नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। दरअसल ये रामनवमी बाकी रामनवमी से अलग है। अगर मैं गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में कहूँ तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध बुधचारी, भूषण वनमाला, नयन बिराला, शोभा सिंधु खरारी। तो दरअसल दोस्तों की रामनवमी है और देश में चुनाव दस्तक दे चुका है। पहला चुनाव, जो पहला चरण है चुनाव का 7 चरण में से पहला चरण 19 तारीख को जो है वो होने जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पर जो है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो इस बार की जो रामनवमी है, चूंकि अयोध्या में ये कहा जा रहा है कि 500 साल बाद रामलला विराजे हैं, तो ये रामलीला जो विराजे हैं तो कहीं ना कहीं इनके विराजने का जो पूरा एक माहौल बना है वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रकट होगा। थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी जिस रथ पर सवार होकर राम मंदिर के लिए निकले थे वह रथ अभी भी कायम है, सिर्फ रथ ही बदल गया है। इच्छाएं, आकांक्षाएं और उद्देश्य अभी भी वही हैं। देश में कुछ ऐसा धार्मिक वातावरण तैयार हो रहा है कि इस रामनवमी पे जैसे भगवान रामचंद्र पहली बार जन्म लेने वाले। पूरे देश में रामनवमी मनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है कि पूरा देश अयोध्या में तब्दील हो गया है। श्रद्धा और आस्था का ऐसा खूबसूरत राजनीतिकरण अब तक कभी देखना जो है दुर्लभ था। सामान्य आदमी ही नहीं बल्कि बड़े से बड़ा विपक्ष भी इस दुर्लभ संयोग से, इस दृश्य में राजनीति मंशा को समझने के बावजूद मतदाता को समझाने में गहरी कठिनाई का अनुभव कर रहा है। भगवान राम ने कभी ब्रह्मास्त्र चलाया था या नहीं, यह गहरे अध्ययन का विषय हो सकता है। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से इस राष्ट्रीय पर्व का महत्व बहुगुणित हो गया है और हमें अब इस वास्तविक रूप से संप्रभुता का एहसास भी होने लगा है। भारतीय इतिहास का यह एक नया प्रस्थान बिंदु है जहां से भारत राममय होने की ओर अग्रसर है। दरअसल जो लोग, खास करके बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये कह रही है कि जो रामलला का मंदिर की जब स्थापना हो रही थी तो कांग्रेस को और बाकी विपक्षियों को, इंडी गठबंधन को न्योता दिया गया था पर वो नहीं आए, तो ये लोग राम को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये जो राम की अवहेलना करते हैं या इनका राम में विश्वास नहीं है। जबकि भारतीय मानस, मनीषा और जनजीवन के 500 वर्ष पुराने संघर्ष गाथा का अगर कहें कि अंतिम जो लक्ष्य था वो ये था कि राम मंदिर की स्थापना हो, और राम मंदिर की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के से हुई और इसका जश्न जो है वो पूरा देश मनाया। और हमने देखा कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे देश के बहुत सारे लोगों की उपस्थिति में, जो कि देश के बड़े आइकान हैं, उनके सामने वहाँ पे रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये कहा गया कि भगवान को घर मिला। ये भी कहा गया कि जिस राम राज्य की कल्पना की गई थी वो राम राज्य जो है वो वास्तव में अब आ रहा है। अब यहाँ पर सुख संपदा बढ़ेगी, खुशी का वातावरण होगा और राम राज्य की कल्पना जो है वो आकार लेगी। दरअसल तुलसीदास ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी उसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में सह अस्तित्व, वसुदेव कुटुंबकम, ये तमाम सह जीवन की बातचीत कहीं ना कहीं राम राज्य, जब हम एक अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं तो हमको लगता है कि दुनिया में जो है राम राज्य आना चाहिए। और राम राज्य जो है जिसमें कि हर आदमी सवाल कर सकता है कि हम देखते हैं कि सीता के जाने के बाद अगर जब राम अयोध्या में लौटते हैं और वहाँ एक धोबी सवाल करता है तो उसको सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ती है। पर अभी हमारे डेमोक्रेसी के बावजूद बहुत सारे सवाल करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल सा होता जा रहा है और लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को नाराज़गी होती है कि आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। पर जो राम के आदर्श की बात करते हैं तो जानते हैं कि राम जनता के सवालों का जवाब भी देना चाहते थे और इस बात के लिए राम की आलोचना भी होती है कि सीता माता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। पर जनता का, एक राजा को जनता के भीतर विश्वास जागृत करने के लिए किस तरह का आचरण करना पड़ता है ये भी हमने देखा। ये भी कहा जाता है कि ये जो राम मंदिर है, ये जो यहाँ बाबरी मस्जिद थी तो बाबर की सेनाओं ने रामलला के मंदिर को ध्वस्त किया और बाद में अब जाकर जो है वो ये मंदिर का निर्माण हुआ।
तुलसीदास जी का जो गोस्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो उन्होंने आज से 600 साल पहले ये लिखा और उन्होंने काव्य के रूप में रखा। और हम जब रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ से एक बेहतर काव्य समझते हैं, और यही वजह है कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जो भी चौपाइयाँ आज गांव-गांव में घर घर में गाई जाती, रामन मंडलियाँ वो जो है लगातार गाती हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो वो मानते हैं कि भगवान का वास सब जगह है और भगवान को सब जगह जो है कण कण में भगवान है। भगवान को आप हर जगह कल्पना कर सकते हैं, उनकी उदात्त कल्पना है। वो संत और बन गए भगवान की कल्पना करते। राम पर राजनीति या राम की राजनीति इस समय जो है इसको लेकर बहुत सारी बात हो रही है। इस बार की रामनवमी में क्या विशेष है? क्योंकि अयोध्या में अस्थायी टेंट से विराजे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी माता को अब जो है नए राम मंदिर में प्रतिष्ठित किया जा चुका है। यह वही समय होगा जब पूरे देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। भाजपा के लिए राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक नहीं, भावनात्मक भी रहा है और उसने जनता को इससे कनेक्ट किया है। और हम ये देखते हैं कि 2 सीट वाली भाजपा आज जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं वो जिस रथ पे सवार थी, उस रथ पे चाहे वो अडवाणी बैठे हों, और जैसा मैंने कहा कि अब उसका चेहरा बदल गया, पर अब वो समझ गए कि हम राम के साथ। इसीलिए जब ये सारी तारीखें तय हुई तो कहीं ना कहीं ये तारीखें इस तरह से भी तय होती है कि ये दिखता है कि किस तरह से पूरा माहौल निर्मित होता है और लोगों के भीतर, देशवासियों के भीतर और पूरी दुनिया में राम को मानने वालों के भीतर इस बात की खुशी है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, अयोध्या में पर्यटन बढ़ा है, अयोध्या में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे लोग अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और धार्मिक पर्यटन की ओर जो है लोगों का रुझान बढ़ा है। भाजपा के आने के बाद चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो या बहुत सारे मंदिर हो, उनको लेकर भी बहुत सारा काम हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि राम का जो चरित्र है, जिसको हम सब लोग मानना चाहते हैं, उस पर कई बार हम चुप्पी साध लेते हैं। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम एक तरफ रखते हैं और जो एक संघर्षशील और एक ऐसा लगता है कि वो एक लड़ाकू राम की छवि जो है बीच बीच में दिखती है। तो ये भी एक तरीके से हमको लगता है कि कई बार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। तो कई बार राम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। कभी सबरी के राम है वो, कभी वो लक्ष्मण के भाई राम हैं, कभी हनुमान के वो राम हैं। तो अलग अलग तरह से राम जो हैं वो हमको दिखते हैं। रामलला जो हैं वो किसी को माता सीता के साथ विराजमान दिखते हैं, किसी को सबरी के साथ जूठे बेर खाते आंसू पोंछते राम दिखते हैं। तो राम को लेकर पूरे अलग अलग जनमानस में अलग अलग छवियां हैं और एक सामान्य मनुष्य के राम हैं जो वो जब भी उसको कोई दिक्कत होती है तो जीवन में या उसकी सुबह होती है तो राम राम से करता है, उसका अंतिम समय भी राम राम के साथ बिकता है। अब अगर हम राम के नाम की बात करें तो बीजेपी ने श्री राम, बीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव के सियासी राम है। राजनीति के राम की एक पटकथा मुलायम सिंह ने भी लिखी थी। उस कथा के केंद्र में कार सेवकों पे जो रोका गया था वो एक कथा थी। राम कथा का एक अध्याय काफ़ी छोटा है जिसका एक असर बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ राजनीति के जो राम की सबसे लंबी पटकथा कांग्रेस ने लिखी, उसका असर सबसे कम दिखा। कांग्रेस ने प्रभु राम की कहानी को जो कह सकते हैं कि अगर ये ताला खोलने की बात होती है तो ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय राम का बालकांड संपन्न हुआ। उन्हीं के समय विवादित परिसर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विद्यमान हुई। उसके बाद राजीव गांधी के समय रामलला की कहानी परवान चढ़ी और आखिर में कांग्रेस के नरसिम्हा राव के समय आधुनिक अयोध्या कांड का लंका कांड संपन्न हुआ। अयोध्या आंदोलन को लेकर कांग्रेस को दोहरी चोट पड़ी। विवादित परिसर के विध्वंस के लिए अल्पसंख्यक आज तक उन्हें माफ नहीं कर पाया और दूसरी तरफ जिस राम मंदिर आंदोलन की पटकथा कांग्रेस ने लिखी थी उसका सारा क्रेडिट बीजेपी ने उसके हाथों से छीन लिया। आज ऐसा लगता है कि ये जो भगवान राम है इस पर कहीं ना कहीं भाजपा का या जो उससे जुड़े संगठन है उनका कॉपीराइट है। और ये जो मुकदमेबाजी हुई बाबरी मस्जिद बनाम श्री राम जन्मभूमि, ये मुकदमेबाजी बहुत लंबी चली और इस मुकदमेबाजी का अंत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि आज रामलला का जो मंदिर है वो विराजमान है और वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इस रामनवमी पे वो सुबह से
अल सुबह से श्रद्धालु जुट रहे होंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ना आएँ, बाहर के लोगों को आने दें, और वो आएंगे तो यहाँ पर कम से कम बाहर के श्रद्धालु इसको देखेंगे। आप लोकल के हैं, आप स्थानीय हैं, आप बाद में भी दर्शन कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भगवान राम को लेकर जो पूरा आंदोलन चला, जो राजनीति हुई, आज भी केंद्र में भगवान राम है। और राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, समरसता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका जीवन मर्यादा, सामंजस्य और समरसता का ही पर्याय रहा है। इसलिए वे न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए भी आदर्श हैं। कहा जाता है कि जीवन हो तो श्री राम जैसा। अयोध्या के जनप्रिय राजा राम ने अपने जीवन में त्याग, अनुशासन, विनम्रता और आदर्श का जो चित्र प्रस्तुत किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। इसलिए हमको लगता है कि आज रामनवमी है और राम भारतीयों के और पूरी दुनिया में आस्था के केंद्र हैं और लोग राम जैसा राजा चाहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि यदि राम राज की कोई कल्पना है जिसमें सब लोग समान हैं, जहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है और सबको अपनी बात कहने का अवसर है, तो यदि वाकई में हम राम राज की कल्पना को साकार करना चाहते हैं और जैसा लोगों को लगता है कि राम राज जो है वो आने को है, या जो पार्टी राम को मानती है वो रामराज की तरफ जा रही है, तो उस रामराज में कहीं ना कहीं आम आदमी को अपनी बात कहने का, उसके दुख दर्द दूर होने का और एक राजा को राम की तरह आचरण करने की जरूरत है। नमस्कार।